नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। प्रदेश में मृत्यु दर 0.71%। अनलॉक 1 में बढ़े कोरोना के मामले। टोहाना में मिले 5 और कोरोना पॉजिटिव। क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी। जींद में और 2 मामले। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पीटीआई शिक्षकों को दी बड़ी राहत। शिक्षकों की सेवाएं यथास्थिति बनी रहेंगी। 1983 पीटीआई शिक्षकों को नौकरी से हटाया गया था। और पानीपत में तेजधार हथियार से बुजुर्ग की हत्या। अज्ञात हमलावरों ने किया हमला। पुलिस के हाथ लगा संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज। कोरोना की रफ्तार रोजाना बढ़ती जा रही है। देश भर में ये आंकड़ा 2.25 लाख से भी ऊपर पहुंच चुका है। अनलॉक 1 से आपको ये बता दें कि हरियाणा में जनजीवन तो पटरी पर लौटा है, लेकिन कोरोना संक्रमण की गति लगातार बढ़ती जा रही है। मात्र 5 दिन में ही 1000 से ज्यादा संक्रमित सामने आ चुके हैं। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के ग्राफ से मृत्यु दर में इजाफा हो रहा है। प्रदेश में लगातार मौत का जो सिलसिला है वो भी बढ़ता जा रहा है। 12 मरीजों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। 8 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं। मात्र 5 दिन में ही 1000 से ज्यादा संक्रमित सामने आ चुके हैं। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के ग्राफ से मृत्यु दर में इजाफा हो रहा है। प्रदेश में लगातार मौत का जो सिलसिला है वो भी बढ़ता जा रहा है। 12 मरीजों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। 8 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं। टोहाना में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज फिर से 5 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें से 3 व्यक्ति टोहाना शहर और 2 जमालपुर गांव के हैं। नोडल अधिकारी डॉक्टर कुणाल का कहना है कि टोहाना शहर से ये तीनों 27 मई को दिल्ली गए थे, वहां से वापस 3 जून को आए थे। इन्हें यहाँ पर टोहाना के नागरिक अस्पताल में आइसोलेट कर दिया गया है। 4 जून को इनके कोरोना के टेस्ट हुए थे। आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं क्षेत्र में कंटेनमेंट और बफर जोन बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। रोड के ऊपर एक हमारा पहले कंटेनमेंट जोन बना हुआ है, वहीं पर ही एक ही परिवार के एक ही सदस्य का और केस पॉजिटिव आया है। एम्बुलेंस द्वारा उन्हें शिफ्ट करवा दिया गया है और हमारी स्वास्थ्य विभाग के सभी टेपे वहाँ का दोबारा सर्वे शुरू कर दिया। यही सर, अब दोबारा उस पेशेंट से उसकी कॉन्टैक्ट लिस्टिंग ली जाएगी, वो कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, उन सबकी दोबारा ट्रेसिंग करके उन सबके सैम्पलिंग करवाए जाएंगे। और हमारे सभी सदस्य स्टाफ के सदस्यों द्वारा डोर टू डोर द्वारा उनकी स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति से कोई सिम्टम लगेगा उसकी टेस्टिंग दोबारा करवाएगी। जींद जिले में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दूसरे दिन भी 2 और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और एक्टिव केसों की संख्या जिले में 11 हो चुकी है। हाल ही में जो 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं उनमें एक शख्स जिले के लजवाना कला गांव का है और वो दिल्ली डाक विभाग में नौकरी करता है। वहीं दूसरा शख्स दिल्ली में रेलवे विभाग का कर्मचारी है और वो जींद के पटियाला चौक का रहने वाला है, जिसका टेस्ट 4 जून को जींद के नागरिक अस्पताल में किया गया था और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिलहाल दोनों को रोहतक पीजीआई में इलाज के लिए भेज दिया गया है और इनके परिवार के लोगों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। ऐसे में जींद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 11 हो गई है और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के 2 केस पॉजिटिव आए हैं। इनमें से एक तो रोहतक में टेस्ट कराया उसने, वो दिल्ली में डाकखाने में काम करता था, वहाँ उसका कोई सहयोगी पॉजिटिव आ गया था, तो उसके बाद उसने वहाँ सैंपल कराया तो पॉजिटिव आ गया। आज तो लिजवाड़ा में टीम हमारी चली गई है और उसकी कंटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और उस पेशेंट को शिफ्ट किया जाएगा रोहतक। और ऐसे ही एक पटियाला चौक पे है, वो भी पॉजिटिव आए हैं। वो रेलवे में सीनियर टेक्नीशियन है दिल्ली में, तो 1 तारीख को दिल्ली से यहाँ आए थे, उसके बाद उनका टेस्ट किया गया तो 4 तारीख को आज वो पॉजिटिव आए हैं। हरियाणा सरकार की ओर से हटाए गए 1983 पीटीआई शिक्षकों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। पीटीआई शिक्षकों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शिक्षकों की सेवाओं को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने बताया कि
आपको ये बता दें कि पीटीआई शिक्षकों की नियुक्ति में HSSC को कम से कम 5 महीने का वक्त लग सकता है। इस तरह की बातें कही गई, जिस पर जस्टिस महावीर सिंह संधू ने निकाले गए पीटीआई शिक्षकों की सेवाओं को अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। अब याचिका पर अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। हिसार में मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह पर अभद्र भाषा का आरोप लगाकर उसकी पिटाई करने वाली भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट कर्मचारियों के निशाने पर आ गई हैं। फोगाट के खिलाफ आज प्रदेश भर में मार्केट कमेटी से जुड़े कर्मचारियों ने बाजू पर काले रिबन बांधकर आक्रोश जाहिर किया है। राधो मार्केट कमेटी में भी कर्मचारियों ने भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आप सभी को भी पता है, मार्केट कमेटी हिसार के सचिव श्री सुल्तान सिंह के साथ एक भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट द्वारा बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया है, जो कि हमारे इस निष्ठापूर्वक सभ्य समाज में अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर सेक्रेटरी द्वारा कोई भी गलत काम किया गया था तो उनके ऊपर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, कानून के दायरे में रहकर वो की जाए। गोहाना के कथूरा गांव में ग्रामीणों ने पंजाब नेशनल बैंक के बाहर इकट्ठे होकर बैंक के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है और लापरवाही के अधिकारियों पर आरोप भी लगाए गए हैं। 1200 से ज़्यादा किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवा रखा था और उनका प्रीमियम बैंक द्वारा काट दिया गया। इस तरह के आरोप किसानों की तरफ से लगाए गए हैं, जिसको लेकर आज प्रदर्शन किया गया। ये प्रॉपर्टिंग हुई थी हमारे गांव कथूरा के अंदर, उसमें कुछ 50 से 100 आदमियों के जो बीमे इकट्ठे हुए थे, उनका कोई भी पैसा नहीं आया। बाकी सभी किसानों के पैसे आ गए। 14,500 रुपये प्रति किलो ये पैसे आए थे, इनका एक पैसा भी नहीं आया। इस कारण ये धरना प्रदर्शन किया हुआ है। ये बताओ कितना करना क्या मांग कर रहे हो? मांग जिसके पैसे नहीं आए उसके पैसे आ जाए और कोई मांग नहीं। कंपनी को पैसा भेजा हुआ है, कंपनी से अभी रिप्लाई आएगा तो हम बात करें, क्योंकि कंपनी ने हमें अभी तक कुछ भी वापस नहीं दिया है। कंपनी से हमारे पास कोई प्रीमियम वापस नहीं आई। किसानों का बीमा कटा हुआ है, उनको उनका क्लेम मिलना चाहिए। कितने किसान बाकी है? कितने किसानों का बीमा कटा हुआ है? नहीं, ये तो अभी किसान ही बता सकते हैं, क्योंकि इस बार कंपनी ने सीधा किसानों के खाते में पैसे डाले। रोहतक में सतीश साईं दास सेवा दल रोहतक द्वारा उपरांत महंत रामसुखदास जी महाराज, शिवराज रघुनंदन दास जी महाराज और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के द्वारा सभी सेवादारों को स्मृति चिन्ह भेंट करके आशीर्वाद दिया गया। आज अशोक बत्रा वहां पर मौजूद रहे, उनको पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। पानीपत थाना शहर के जवाहर नगर में घर में एक 65 साल के बुजुर्ग पर हमलावरों ने हमला कर दिया। तेजधार हथियार से हमला करके बुजुर्ग की हत्या हो गई। आपको ये बता दें कि गंभीर हालत में बुजुर्ग ने पुलिस को फ़ोन लगाया। पुलिस मौके पर पहुंची, उसके बाद बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया था। रात को हमें सूचना मिली थी कि गुरबचन से सूचना दी कि मेरे पर हमला कर दिया, तो चौकी इंचार्ज वहाँ पे गया, उसको उठा करके हॉस्पिटल में लेकर गया। उसके परिजन आ गए थे। उसके बाद हॉस्पिटल वालों ने उसको रेफर कर दिया था KJ का। KJ ना ले जा करके वो अग्रसेन वहाँ पे ले गए थे। डॉक्टर के पास जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि ये एक्स्ट्रा कुछ मृत घोषित कर दिया गया। तो उसके बाद हमने उनके बयान लेकर के और मुकदमा दर्ज करती है। हर पहलू पे हर उस जाँच विशेष जाँच की गई है, जारी है। कैथल के क्यूड़क गांव में 5 कार सवारों ने HDFC बैंक के ATM को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचते ही आरोपी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए और एक आरोपी पकड़ा गया। आपको बता दें कि चोरों ने देर रात ATM के शटर को गैस कटर से काटा और चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच गई। आपको ये भी बता दें कि पहले भी जिले में ATM तोड़ने की ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं। ATM में है HDFC का बैंक का ATM है, ये बस स्टैंड के पास क्योड़क, और इसमें गार्ड भी लगा हुआ। वैसे रात को करीब 1-1:30 बजे है, 5 व्यक्ति थे, उन्होंने प्रयास किया गैस कटर वगैरह लगा के, लेकिन हमारी पुलिस मौके पर पहुँच गई और इस वजह से उनको एक आरोपी को पकड़ लिया और एक गाड़ी पकड़ ली। बाकी आरोपी की तलाश जारी है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। सभी कोरोना फाइटर्स को सलाम। शर्मा जी, दीमक वाले, नाम ही काफी है। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड।
Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।